अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान ज़ोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट का एक अजब और अलग ही अंदाज़ है, निराला है। चीज़ें बदलती रहती हैं, लोग खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जिक्र करते हैं, खिलाड़ियों के अंदर और बाहर कैसे खिलाड़ी हो जाते हैं, कौन इन कैसे होता है, किसको आउट कैसे कर दिया जाता है, ये रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें चलती हैं। पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए मौजूद है। वहाँ से पहले तो एक अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। जैसा कि खुर्रम शहजाद का हमने सुबह में जिक्र किया कि वो अनफिट होकर बाहर हो गए हैं। सऊद शकील ने यह कहा है कि वो गलतियों को दोहराने की कोशिश करेंगे कि उससे बच सकें और गलतियां ना दोहराई जाएं जब वो दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन, जो कि बॉक्सिंग डे टेस्ट है, उसमें दोनों टीमें आमने सामने आएंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में तब्दीली आई है। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के मामलात अपनी जगह पर चल रहे हैं कि क्या भारत की टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आती है या नहीं आती है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जो सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें के सरबराह वहाब रियाज हैं, और जो टीम डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान क्रिकेट के भी डायरेक्टर हैं। क्या ये सब लोग बेहतर अंदाज में पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं? दीगर खेलों में पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है? आज इन सब हवालों से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के ही फास्ट बॉलर्स इतने ज़्यादा अनफिट क्यों हो रहे हैं। तो इन सब मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब अकील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब। वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अकील साहब, खुर्रम शहजाद अनफिट हो गए, आपके बाल काले थे, सफ़ेद हो गए खेल के मैदानों को कवर करते करते, खेलों को, खिलाड़ियों को, और जो ऑर्गेनाइजर्स आते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं, कितने चेयरमैन आप भुगत चुके हैं। आपको लगता है कि आज के दौर में भी जब हम 2023 खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, 2024 का हम सफ़र कर रहे हैं, पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क नज़र आता है जिसके एक के बाद एक फास्ट बॉलर अनफिट होता चला जा रहा है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इसकी वजह क्या लग रही है। कोई बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि हम इस सूरत हाल से निकल कैसे सकते हैं। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? हाफिज़ साहब, जहाँ तक बात है ना इंजरी की, वो तो खैर उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, और ख़ास तौर पर जो फास्ट बॉलर्स की इंजरीज़ होती हैं, आपने जिस तरह ख़ुद कहा कि ये बाल काले थे और सफ़ेद हो गए हैं, इसमें चांदी आ गई है, तो ये इसका तो बिला कोई नहीं। मुझे लगता है कि जिस तरह पर्थ टेस्ट में खुर्रम शहजाद ने ख़ास तौर पर दूसरी इनिंग्स में बड़ी ज़ोर लगाया था और उन्होंने डेविड वार्नर को भी आउट किया, उस वजह से ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से ना, और गो के वो मैच तो पाकिस्तान बुरी तरह आ रहा है, उस वजह से उसे लगता है कि पसली का जो फ्रैक्चर हुआ है ना, उसकी इंजरी एक बनी है। इंजरी क्योंकि फास्ट बॉलर का तो आपको पता है कि आप ख़ुद भी माशाल्लाह बड़े अरसे से क्रिकेट के मैदानों में और हर खेल के मैदान में कवरेज करते हैं। ये मेरा ख्याल लगता है, जहाँ तक बात है इंजरीज़ की रोकने के लिए, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब यही है कि अब धचका तो लग गया। फास्ट बॉलिंग में अच्छी बॉलिंग की थी खुर्रम शहजाद ने भी, और ख़ास तौर पर आमिर जमाल का डेब्यू टेस्ट था, उसने 5 मिलकर 6 आउट किए थे, और दूसरी इनिंग्स में भी अच्छी बॉलिंग थी। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नुकसान है, धचका है। तो मेलबर्न टेस्ट क्योंकि बॉक्सिंग डे पर शुरू होना है, 26 दिसंबर है, तकरीबन कुछ चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो ये है। लेकिन अकील साहब, कदा कलामी की मादर चाहता हूँ, किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सारी दुनिया क्रिकेट खेल रही है। खिलाड़ियों को कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, ये तो कोई हिकमत अमली तरतीब दी जा सकती है, या इसके मामले में भी अगर हर खिलाड़ी जाएगा अनफिट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे निज़ाम में कोई ख़राबी नज़र आती है। कुछ हिकमत अमली ऐसी नहीं है कि हमारे खिलाड़ी अगर कहीं अनफिट हुए हैं तो वो प्रॉपर रीहैब के बाद वापस आएँ, ताकि वहीं से दोबारा इंजरी उनकी दोबारा शुरू ना हो जाए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इसके लिए बाकायदा एक स्ट्रेटजी पीसीबी को अडॉप्ट करनी चाहिए, और उन्होंने की भी है। जो अभी आपकी ख़बरों से, आपकी नज़रों से गुजरा होगा कि पीएसएल की जो लीग्स हैं दुनिया में, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल रहे थे, तो उन्होंने उन पर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पाबंदी भी लगाई है। एक पाकिस्तान पीएसएल के अलावा 2 मेरा ख्याल है कि आप लीग्स खेल सकते हैं। जहाँ तक बात है, ये फिर वही बात कि इंजरीज़ का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसके लिए बाकायदा हिकमत अमली के बॉलर्स को किस तरह इस्तेमाल करना है। और आपको ख़ुद पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस है ना, वो बिल्कुल पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट है। वहाँ की जो ग्राउंड्स हैं, उनका जो सरफेस है नरम है, जब आप भागते हैं उसके आपके कफ्स वगैरह ये सारा उसके, और पूरी बॉडी पर उसके असरात होते हैं। और जाहिर है इसी वजह से
जो कैंगरूज हैं वो अपनी सरजमीन पर बहुत ज़्यादा वो सख्त हरीफ हैं और वैसे भी वो रूथलेस हैं, वो बिल्कुल कोई मार्जिन ही नहीं देते, किसी को स्पेस नहीं देते। यही वजह कि आपने देखा कि पहले टेस्ट में उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान टीम को ना बुलडोज कर दिया और पाकिस्तान का समझ लें कि उन्होंने सारा दिखाया कि ये आपकी टीम है। बॉलिंग में शहीनशाह अफरीदी जाहिर है। आपको दुख हुआ वैसे ये नतीजा देख के कि यार इतनी बुरी हालत हो गई है? मुझे दुख तो जाहिर है एज ए पाकिस्तानी तो होता है, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट आप जो, क्योंकि टीम वो है ही वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड चैम्पियन है और अब इस टेस्ट चैम्पियनशिप की फातेह टीम है। और अभी जहाँ जो हमने फिर वही कि जब हमने क्रिकेट देखी है जिस तरह वेस्ट इंडीज़ की होती थी हमने कवर की है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह ग्रेग चैपल, आइन चैपल, कमिहूस, बॉर्डर वगैरह जिस तरह की वो तगड़ी टीमें थी, ये उसके मुकाबले में वीकेस्ट टीम है। लेकिन इस वक्त क्रिकेट का पूरी दुनिया में जो मयार है ना वो गिरा हुआ है और उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है। वही कि उनका एक सिस्टम है। जहाँ तक इंजरीज की बात है तो वही पाकिस्तान को चाहिए, पीसीबी को, कि उनके मेडिकल पैनल्स इतने हाईली पेड ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर क्रिकेट हैं जो खुद माशाल्लाह बड़े प्रोफेसर हैं, तो वो तो 2-2 घंटे लेक्चर दे सकते हैं। उनको चाहिए कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी वहाँ पर भी अडॉप्ट करें। खुरम शहजाद का मैं समझता हूँ कि वो अनलकी रहे हैं कि वो इंजर्ड होकर रूल आउट हो गए हैं, बाहर चले गए हैं। अगर वो होते तो ज़्यादा बेहतर होता कि उनका फ्यूचर के लिए एज ए फास्ट बॉलर ये ऑस्ट्रेलिया जैसी सरजमीन पर जाकर खेलना फास्ट बॉलर्स के लिए तो समझ लें एक बहुत अच्छी बात होती है कि वहाँ की कंडीशन सूट कर रही होती है। चौधरी साहब, अभी जैसा कि अकील अहमद साहब कह रहे हैं कि मोहम्मद हफीज़ 2 घंटे का भी लेक्चर दे सकते हैं, आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान टीम को इस वक्त ख़ास तौर पर उनके लेक्चर्स की ही ज़रूरत है और उनके लेक्चर्स के बाद ही मसाइल हल होंगे? आप सब बड़ी अच्छी बात है कि अगर लेक्चर से होता तो फिर हम पर्थ टेस्ट ज़रूर जीत जाते। ये परफॉर्मेंस से देखें, परफॉर्मेंस। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त जो मेडिकल पैनल में शामिल लोग हैं, ये माजी में भी सिफारशी लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट देते रहे हैं। आप हमने खबरें दी हैं इनके मतलब, फिर ये बुरा मतलब फिट नहीं होते थे, ये फिटनेस सर्टिफिकेट दे देते थे। और जब प्लेयर जाके दौरान टूर्नामेंट इवेंट में इंजर्ड होता है तो उसका नुकसान टीम को होता है। आप अकील साहब से मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। मैं वो सही बात कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का में जो आते हैं ना ऑफिशियल्स आते हैं, बेशक वो मेडिकल पैनल में आए, जिस तरह वो टीम डॉक्टर हों, ये बड़ी सिफारिश पे जिस खिलाड़ी को इन्होंने खिलाना है या जिसको इन्होंने मौका देना है, इनको क्या पता कि जब कल हमारे पास ये सीट रहे ना रहे, हम जाते हुए किसी को मौका तो दे जाए ना। देखिए हमारे माजी में भी ये टेस्ट कैप, वनडे कैप बेची जाती रही हैं। इतनी टेस्ट कैप देगी, कहाँ हैं वो प्लेयर सारे जिनकी बदौलत आप फॉर्म में चॉइस साहब आप तो कह रहे हैं कि टेस्ट कैप, जो टेस्ट पाकिस्तान की कैप जो है वो लूट सेल थी। लूट सेल, बिल्कुल। हाफिज साहब, माजी में हमने इतने ज़्यादा डेब्यू दे दिए गए हैं लोगों को, आप अंदाज़ा नहीं करते वो कहाँ जा रहे। जो जिसको देते वो दोबारा नज़र क्यों नहीं आता। आप कोई क्रिकेट का अलमिया है। और जहाँ तक आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया जो पर्थ है, पर्थ या मेलबर्न ले लें, सिडनी ले लें, यहाँ पे कभी भी पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। ये ऑस्ट्रेलिया ने 35वां टेस्ट जीता है। अगर 70 टेस्ट मैच हुए, 70 में से 35 जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, और पाकिस्तान सिर्फ 14 मैच है पाकिस्तान के रिकॉर्ड में। तो आप फ़र्क देखें। तो लिहाजा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नहीं कर सकता। आपका ये मानना है कि आप तजर्बात कर रहे हैं, तजर्बात कर रहे हैं। आपका चीफ सेलेक्टर का कितना एक्सपीरियंस है, बहुत। और चीफ सेलेक्टर आपका टीम डायरेक्टर जो है उसने लेवल 1 कोचिंग कोर्स आप दोनों से नाराज हो जाना है। ओ सर, हो जाए नाराज। देखिए बात तो अवाम से पहले हो जाएंगे। देखिए ये अवाम जो 24 करोड़ अवाम देख रही है, हमने उनको दुरुस्त बात बतानी है। आपका टीम डायरेक्टर है, आपने सिफारिश पे ओहदे पे ले लिया, टीम डायरेक्टर का ओहदा ले लिया, और आपकी सिफारिश पे ले लिया, सिफारिश पे लिया ना, उसके बाद आप मेरिट पे कहाँ आते हैं। माजी में भी आपको मैं एक और बात याद करूँ, ये मोहम्मद हफीज़ वही हैं जब ज़काशब पिछली दफ़ा चेयरमैन आए थे तो मिसबाहुल हक पूरी पीक पर थे, उनको हटाकर ये T20 के कप्तान बनाए गए थे इसी NCA में। ठीक है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो ये फिर वही लॉबी आ गई, तो उसकी वजह से फिर वो अंदर इन आ गए और टीम डायरेक्टर आ गए, और उनकी तनख्वाह 24 लाख रुपया लगी है।